होता है जो गांव में हम लोग देख रहे हैं। सिलेंडर जब खत्म होने लगता है तो परिवार के लिए वो 7 दिन 10 दिन एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है कि कई परिवारों को पैसे के अभाव में, रिचार्ज के अभाव में कई कई रात दिन बिना बिजली के रहना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा गांव में सिलेंडर के दाम को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है, पेट्रोल पे नहीं होता है। एक बार जुटाना है और वो गरीब परिवारों के लिए जैसा आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया 1200 रुपया एक साथ इकट्ठा करें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जब आदमी मजदूरी करता है, हर दिन अपने खाने में कटौती करता है, खर्चे में कटौती करता है, तब सिलेंडर रिचार्ज। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिजली का प्रीपेड मीटर जो है बिहार के गरीबों के लिए मुसीबत है और ये शायद दिखने भी लगा है। जी हां, एक 300 रुपया कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर जिसके घर की बिजली 600 रुपए में 800 रुपए में रिचार्ज होती है, वो कैसे करेगा? पहले बिजली जलाइए फिर पैसे दीजिए, इंतजाम हो जाता था, लेकिन अब तो पहले पैसे दीजिए फिर बिजली आपको मिलेगी, जिसके कारण बिहार के दूर दराज के जो इलाके हैं जहां प्रीपेड मीटर लगने लगे हैं, वहां 3-3 दिन 4-4 दिन मजदूरों के घर में बिजली नहीं रहती है। दहाड़ी मजदूरी यदि नहीं मिली तो कहां से बिजली चार्ज करेंगे? और वास्तव में हमने भी जब इस पर जानकारी जुटाई तो ये सच्चाई सामने आई। प्रशांत किशोर ने इसी पर बड़ा हमला बोला है बिहार सरकार पर, और क्या कुछ विस्तार से कहा है सुनवाते हैं आपको। कमाते हैं 500 रुपया बहुत होता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है सालाना। मतलब अगर 35 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 3,000 रुपया महीना। इसलिए बिहार में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था कई वर्गों के, कई परिवारों के लिए बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, ये उनके पहुंच के बाहर की बात है। इसलिए बिहार में ये व्यवस्था बाहर का कट कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। लोगों को आपको सहूलियत देनी पड़ेगी। आप प्रीपेड मीटर बनाकर लोगों से अगर पैसा मांगना चाहेंगे तो अब नतीजा यही होगा कि कई परिवारों को पैसे के अभाव में, रिचार्ज के अभाव में कई कई रात दिन बिना बिजली के रहना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा गांव में सिलेंडर के दाम को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है, पेट्रोल पे नहीं होता है, डीजल पे उतना नहीं है। क्यों? अगर आपके पास 100 रुपया है पेट्रोल भराने का, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया तो पहले अगर 0.9 लीटर मिलता था, अब 0.8 मिलेगा, आप उसी से काम चला लीजिएगा। लेकिन आप 100 रुपया से ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो आपको 1200 रुपया तो एक बार जुटाना है, और वो गरीब परिवारों के लिए जैसा आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया 1200 रुपया एक साथ इकट्ठा करें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जब आदमी मजदूरी करता है, हर दिन अपने खाने में कटौती करता है, खर्चे में कटौती करता है, तब सिलेंडर रिचार्ज होता है जो गांव में हम लोग देख रहे हैं। सिलेंडर जब खत्म होने लगता है तो परिवार के लिए वो 7 दिन 10 दिन एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है कि कहां से फिर भराने के लिए 1200 रुपया आएगा। वही बात बिजली के प्रीपेड मीटर में भी होगा। यहाँ की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के सरकार को ये सोचना चाहिए कि प्रीपेड के बजाय अगर आप पोस्टपेड ही रखेंगे तो लोगों को देने में सहूलियत होगी। अगर आप प्रीपेड कर देंगे तो समाज का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे जो सफलता एक मिली है घर घर बिजली पहुंचने की, इस सफलता से वो वंचित रहे। सुना आपने, और वास्तव में ये सच्चाई है। प्री रिचार्ज मीटर आने के कारण जो पुराने मीटर थे उसके जो रीडर थे, करीब करीब पूरे बिहार में कह लीजिए कि पूरे आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 22,000 25,000 से ज्यादा मीटर रीडर हैं। सारे की सारी की नौकरी चली गई है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो वो 25,000 कमाते थे, घरों को उनका जो ये था, उनको जो पेमेंट मिलता था, उनको जो तनख्वाह मिलती थी पर मीटर कितने घरों का आपने रीडिंग किया उसके हिसाब से मिलती थी, जो कि घट के अब 8,000 पे आ गई है। शायद आने वाले चुनाव में ये मीटर रीडर भी सरकार के विपक्ष में ही कहीं वोट दिख जाएं तो कहना गलत नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ।